मैं इस माटी का वृक्ष नहीं, मैं इस माटी का वृक्ष नहीं, जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है, मृत्यु से जीवन सीखा है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम आलेखीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। आलेखीय विधि से x और y जो हमारे चर होते हैं उनका मान निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। क्या दिया गया है? x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, पहला समीकरण हो गया x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा हो गया है 2x माइनस 3y बराबर 12 का आलेखीय विधि कह सकता है, ग्राफिकल मेथड कह सकता है, ग्राफ से कह सकता है, ज्यामितीय विधि भी कह सकता है, का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारा एक समीकरण दिया गया है x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे? निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो इससे निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर हम लिख सकते हैं इसे 6 माइनस 3y। 3y को क्या किया हमने? राइट हैंड साइड में ले गए हैं। अब हमें क्या करना है? एक चर के मान, ये तो हमारा 9th का पुराना मेथड है जिसमें हम एक चर के मान रखते जाते हैं और दूसरे चर के मान हम क्या करते जाते हैं? निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का मान 1 रख दो, y का मान 1 रखा तो 6 में से 3 जाएंगे, 3 बच जाएगा। y का मान 2 रख दो, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0। 6, 3 और 0। ठीक है, और नीचे आ गया 0, 1 और 2। ठीक है, और रखना चाहें और भी रख सकते हैं, लेकिन 3 ही मेरे ख्याल से बहुत हैं, आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा समीकरण लीजिए, क्या दिया गया है? 2x माइनस 3y बराबर 12 और 2x बराबर निकालेंगे तो 12 प्लस में क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो 12 प्लस 3y बट्टे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके भी क्या करेंगे? कुछ पॉइंट्स हम इसके भी निकाल लेते हैं। इसके जब पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, एक x है और एक क्या है? y है। तो देखिए सबसे पहले चलो y को हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। y को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। जब y को 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 12 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 0 और 6 आ चुका है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि हम y का मान कुछ और रख देते हैं। तो चलो y का मान हम क्या रख देते हैं? -2 रख देते हैं। -2 रखेंगे तो -3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का, और 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 ही बचेंगे। और 6 में अगर 2 का भाग हम देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। -2 और क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, एक और निकाल लीजिए। अब एक और निकालने के लिए हम एक वैल्यू और रख देते हैं, और वो ये है कि इसमें 2 रख देते हैं। चलो, तो 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 12, 3 दूनी 6 और 12 6 कितने हो जाएगा? 18। 18 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा।
तो देखिए हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो निर्देशांक कॉमन आता है दोनों समीकरणों में, वही हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाकी इसको ग्राफ पर दर्शा करके हम दिखा भी सकते हैं कि ये हमारा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कोई भी रैखिक समीकरण युग्म जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ये ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हमारा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब तो क्या है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, इसलिए अब तो आप बता सकते हो कि कोई भी ग्राफ हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा कि उसकी अनेक हल होंगे या उसकी क्या नाम है कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस पर हम बिंदु रखते हैं 1 2। अच्छा, आप तो अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो एक समान दूरी पर बनाएंगे या ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सही निकलेगा। ग्राफ पेपर पे आप 2 बिंदु लेकर के भी बनाओगे तो सीधी लाइन खींच दो स्केल की सहायता से, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे ही -10। 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे ही -1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके इन पॉइंटों को दर्शा दीजिए। वैसे सॉल्यूशन तो हमें पता लग चुका है। 6 और 0, x का मान 6 है, y का मान 0 है, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। x का मान 3 है, y का मान 1 है। x का मान 3, y का मान 1, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, x का मान 0 और y का मान 2, तो x का मान 0 तो यहाँ से होगा, y का मान 2 यहाँ से होगा। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए। ये तो आपको पता ही था, ये आपका क्या था? x अक्ष था और ये आपका क्या था? y अक्ष था। बिंदु हमारा सीधा सीधा खींच दिया गया है। समीकरण को और रख दीजिए, कौन सा था? x + 3y = 6। ठीक है, अगला देखिए 6 और 0, x का मान 6, y का मान 0, ये लो भाई यही बिंदु आ जाएगा। x का मान 3, y का मान -2, 3 और -2 यहाँ पर आएगा पॉइंट, है ना? इस 3 के सामने, इस -2 के सामने ये पॉइंट आ गया है। ठीक, अगला है 9 और 2, x का मान क्या है? 9 है और y का मान क्या है? 2 है। तो ये x का मान 9 और ये y का मान 2, इसके सामने ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट से मिलाते हुए क्या करेंगे? हम लाइन खींच देंगे। बिल्कुल सीधी लाइन हमने खींच दी है। ये कौन से समीकरण की लाइन है? ये 2x - 3y = 12 की लाइन है। समीकरण के ऊपर लिख दिया। ठीक है, चूंकि अब आती है हल की बात, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म 6,0 पर प्रतिच्छेद करता है। देख लो एक बार, 6,0 पर। ठीक है, 6,0 पर प्रतिच्छेद करता है। अतः x = 6, y = 0, समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही सरल सवाल है और मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड में भी हो जाता हूँ, जिससे कि आप इसे क्या करेंगे? राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, रोक करके वीडियो को। और अब हम करने वाले हैं एक अगली प्रॉब्लम।
ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं आलेखीय विधि से हल करना समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल रहे हैं हम। किससे निकाल रहे हैं? आलेखीय विधि से। जहाँ दोनों समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं वही होता है हमारा सॉल्यूशन। जब हम निर्देशांक निकालते हैं तो जो निर्देशांक कॉमन आता है दोनों समीकरणों में आता है, दोनों समीकरणों के निर्देशांक निकालते हैं उसमें कॉमन आता है, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। उसी को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए परेशान ना होइए, अभी हम आगे भी एक सवाल करने वाले हैं। रैखिक समीकरण युग्म x - y + 1 = 0। एक और सवाल दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म x - y + 1 = 0। पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दिया गया है? 3x + 2y, 3x + 2y और माइनस का 12 = 0 को, ठीक है, 3x + 2y - 12 = 0 को आलेखीय विधि से, ठीक है, को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल है। पहला समीकरण देखिए, x - y + 1 = 0। तो x बराबर y को उधर ले जाएंगे, y माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे आप? एक चर का मान रखते रहिए, दूसरे चर का मान आता जाएगा। अब इधर हमारा y है तो y के मान ही रख दीजिए। किसके रख दीजिए? y के मान ही रख दीजिए। तो जैसे जैसे y के मान हम रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे x के मान भी आते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले y का मान हमने 0 रख दिया तो क्या आ गया? -1 आ गया। अब 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 में से 1 घट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 रखिए, 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 1 और रखना चाहें तो 2 और रख दीजिए। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगले समीकरण को देख लीजिए क्या दिया गया है। 3x + 2y - 12 = 0 है। और यहाँ से y को ले जाओ उधर, तो 3x = 12 - 2y और x = 12 - 2y/3। और यहाँ से भी हमें क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। y का मान रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। तो y का मान सबसे पहले 0 रख दो। ठीक है, 12/3 चौका 12। ठीक है, अब y का मान 1 रख दो। 1 मत रखो, 12 में से 2 जाएंगे 10। इतना भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पूर्ण फिगर में आ जाए। किसके रूप में आ जाए? पूर्ण के रूप में आ जाए। तो चलो क्या रख देते हैं? 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 से भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 12 में से 3 दूनी 6 जाएंगे। 12 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 में 3 का भाग भी देना है, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ऐसे ही चलो एक और ले लीजिए, -3 ले लीजिए और -3 ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 12 6 18, -2 और -3 का गुणा किया, 6 आ गया प्लस का, 12 6 18 और 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 बहुत है। इसके बाद इसे हमें किस पर कर देना है? निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ पेपर पर इसे दर्शा देना है। ये बन गया हमारा x अक्ष और ये बन गया हमारा y अक्ष। ठीक है, हमारे 3 4 5 6 तक ही जा रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, एक चीज़ तो आपने देखी ही नहीं, वो ये कि 2 और 3, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3। सॉल्यूशन तो हमारा आ चुका है। ठीक है, माइनस वाले भी दर्शा दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ठीक है, दर्शाइए भाई, दर्शाएंगे तो -1 है x का मान -1, y का मान 0, तो y का मान 0, ये लो पहला पॉइंट। x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, ये लो दूसरा पॉइंट। 2 और 3 है, x का मान 2 और y का मान 3 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। और इन्हीं पॉइंट्स को मिलाते हुए पैमाने की सहायता से एक सीधी रेखा हम क्या करेंगे बेटा, खींच देंगे। और ये किस समीकरण का ग्राफ है, ये है हमारा x - y + 1 = 0 का। ठीक है, दूसरे समीकरण का भी लिख दो। x का मान 4 है, y का मान 0 है, y का मान 0, x का मान 4 यहाँ आ गया। x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2 और y का मान 3 दिया गया है। x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, 2 और 3 पर आ जाएगा, है ना। और एक x का मान 6 है और -3 है, x का मान 6 हो गया, y का मान -3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या कर देंगे, सीधी बिल्कुल रेखा खींच देंगे। पैमाने की सहायता से खींचेंगे, बिल्कुल आपकी रेखा कैसी आएगी, सीधी आएगी। ठीक है, इससे जाते हुए आपकी रेखा ये हमें दिखाई देगी। और इस पर हम क्या करते हैं, जो समीकरण है हमारा उसे लिख देते हैं। क्या है, 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन भी लिख दो। चूंकि रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म 2,3 पर 2,3 पर प्रतिच्छेद करता है, अतः x = 2 और y = 3 हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको ग्राफ्स के से या ज्यामिति विधि से हल ज्ञात करने वाला मेथड आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक अगला प्रश्न करने वाले हैं हम, और प्रश्न नंबर होगा वो हमारा 3रा। ठीक है, वही बात रहेगी, क्या रहेगी, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 2x + y, 2x + y = 2 पहला समीकरण है। और दूसरा दिया गया है 2y - x = 4, 2y और माइनस का x = 4 का ज्यामितीय विधि से। ठीक है, नाम में बदल रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, का ज्यामितीय विधि से हल ज्ञात करो। तो पहले वाला समीकरण देखिए क्या दिया गया है, 2x + y = 2, तो y = 2 माइनस क्या आ गया, 2x आ गया। ले लीजिए पॉइंट्स क्या क्या लेने हैं इसके, एक का मान रखते जाइए, दूसरे का मान अपने आप आता जाता है। ठीक है, तो x का मान 0 रख दो,
y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान 1 रख दो तो y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक आ गया 0 2 और दूसरा क्या आ गया आपका 1 और 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक मान और रख दीजिए। तो x का मान रख दीजिए आप 2 रख दीजिए। चलो 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत है। 2y माइनस एक्स बराबर 4, x को पहले ले गए थे तो 2y बराबर 4 प्लस में x और y बराबर 4 प्लस x बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसका भी अब हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं। चलो तो देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। तो x का मान हमने क्या रखा 0 रखा, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ 0 2 है, यहाँ भी 0 2 है। बाकी और निकाल लीजिए। चलो x का मान 1 नहीं रखेंगे 5 हो जाएगा, है ना, 2 रख दो। 4 और 2 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो -2 रख दो, -2 रखेंगे तो 4 में से -2 जाएंगे, 2 ही तो बचेंगे और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसके बाद इसे हमें क्या कर देना है ग्राफ पेपर पे दर्शा देना है बिंदुओं को। x अक्ष हो गया है और ये हमारा क्या हो जाता है y अक्ष हो जाता है। कोई भी वैल्यू हमारी 5 से ज़्यादा नहीं जा रही है, इसलिए इसको दर्शाने में भी ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ही। ठीक है, आप मुझसे जल्दी कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे है ना। चलो तो देखते हैं 0 2 x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2। ये लो भैया यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, x का मान 0 y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 0 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। x का मान 2 और y का मान -2 तो एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए। ठीक है, पैमाने की सहायता से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो देखिए इसको लिख दीजिए, ये है तुम्हारा 2x + y बराबर 2। अगले को देखिए 0 और 2, x का मान 0 और y का मान 2, ये आ जाएगा पॉइंट। 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर है ना सीधा। और x का मान -2 और y का मान 1, x का मान -2 और y का मान 1 यहाँ पर आ जाएगा। और इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दी जाएगी, जो कि होगी 2y - x बराबर 4। ठीक है, लिखेंगे समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक आ गया होगा कि अगर ग्राफी विधि से कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसे मिनटों में कर देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।